जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो भाई दिल्ली पुलिस के लिए ये सीरीज चली हुई है, तो आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मैं इस सीरीज में आपकी पहली क्लास ली थी डबल धमाका मैथ प्लस रीजनिंग के नाम से, जिसमें मोस्ट रिपीटेड 200 प्लस प्रश्न, 200 प्लस मैंने इसमें क्वेश्चन आपको कराए थे। ठीक है, तो 200 प्लस, तो 200 से ज्यादा प्रश्न कराए थे, लगभग 210 प्रश्न कराए थे। ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड थे, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो थोड़ा इजी थे ये, लेकिन रिपीट बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी आई थी ये क्लास नंबर 2। ठीक है, ये क्लास मैंने जो आपकी ली थी ये परसों हुई थी, परसों। इसमें मैंने महत्वपूर्ण 50 सवाल करवाए थे। तो जो ऐसे फर्स्ट था 210, उसमें थोड़ा इजी था, तो इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ाया था। तो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ये कराए थे। वैसे तो 100 कराने थे मुझे इसमें, लेकिन 50 ही करा पाया था, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही थी स्टूडियो में। 50 करा पाया था, तो 50 ही हुए थे। आज रहेगी क्लास नंबर 3। इसमें भी मैं आपको महत्वपूर्ण 50 सवाल कराऊंगा। तो 210 पहली में हो गए थे, 50 50 100, ये हो जाएंगे 310। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट लगभग 300 प्लस क्वेश्चन। और ऐसे में अभी आगे, क्योंकि देखो पेपर अभी आपका 16 से शुरू है, लेकिन पेपर अभी लंबे चलेंगे। कई सारे पेपर है, कांस्टेबल है, ड्राइवर है, कई सारी चीज़ों के है। ठीक है, हेड कांस्टेबल है। तो आपको अभी मैं और भी लूंगा एक दो क्लास, जिसमें मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, तो क्वेश्चन का लेवल भी उसमें अच्छा होता जाएगा। ठीक, तो आपको इसमें फायदा मिलेगा 100%। जब आप एग्जाम में जाओगे और पेपर दोगे, तो आपको 100% फायदा मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता फायदा ना मिले। तो ये जो था मैं आपको, अच्छा ये है आपका विजयपथ बैच। ये कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर हमारा बैच चल रहा है। और ये जो बैच है ये आपका रेलवे और एसएससी का कंबाइंड बैच है। मतलब इसमें आपको रेलवे और एसएससी दोनों के लिए पढ़ाया जाएगा। कैसे? रेलवे और एसएससी देखो, टाइप वाइज जब पढ़ाया जाता है चैप्टर, टाइप वाइज बेसिक से, तो उसमें सेम ही पढ़ाना होता है, दोनों में सेम पढ़ाना होता है, वही एसएससी में वही रेलवे में। बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा इसका आपका प्रैक्टिस में। तो रेलवे वालों के लिए हम आपके रेलवे के पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे, एसएससी के लिए एसएससी के पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे। तो उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और ये बैच आप एसएससी जीडी के लिए भी ले सकते हो। बात आएगा सर एसएससी जीडी कैसे कवर होगा। देखो एसएससी जीडी में एडवांस मैथ बहुत कम आता है। हम इस बैच में एडवांस मैथ बाद में पढ़ाएंगे, पहले क्वांट पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि जो एसएससी जीडी है उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा शॉर्ट है, कम आता है। तो पहले हम आपका वही चीज कराएंगे जो एसएससी जीडी में आती है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि 15 फरवरी से पहले पहले आपको एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, और फिर आपकी प्रैक्टिस करा देंगे पीवाई क्यूज की, एसएससी के पीवाई क्यूज वगैरह की, इन सब की। तो एसएससी का भी बेहतरीन बैच ही आपके लिए साबित होगा। और जैसे ही तुम एसएससी जीडी का पेपर दे लोगे, उसके बाद फिर आप इसी बैच में अपनी, जैसे रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी तैयारी कर सकते हो इसी बैच में। इसी बैच में वो भी पढ़ाया जाएगा। यानी आपको 3 3 4 4 बैच लेने की जरूरत नहीं कि एसएससी जीडी के लिए अलग लो, रेलवे के लिए अलग लो, ग्रुप डी के लिए अलग लो, एसएससी के लिए अलग लो। नहीं, एक ही बैच में सारी चीज कराई जाएगी। जो इस बैच से जुड़ा है वो बच्चा बहुत खुश है। आप भी जुड़ोगे तो बहुत फायदा आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, भले ही अभी आपको लगे कि हम तो किसी बड़े प्लेटफॉर्म का ले लेंगे। ठीक है, ऊंचे, वो कहावत नहीं होती, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, ये बैच लेके आपको वो कहावत हम सच साबित करा देंगे। जब आप लोगे तो आपको लगेगा कि ठीक हुआ हमने किसी बड़े प्लेटफॉर्म का ना लेकर यहीं से ले लिया। ठीक है, ऐसा लगता है भाई, वहां पे लाखों की संख्या में बच्चे उस कोर्स को खरीदते हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि वहां पे कुछ ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। लेकिन बात है मेहनत की। ठीक है, हमें अपनी मेहनत पे इतना यकीन है कि हम यहाँ पे जो मेहनत करेंगे, आपको लास्ट में ऐसा लगेगा कि सही किया, एक ही बैच लिया, एक ही बैच में सब कुछ हो गया। उसमें आपके जो है ना अलग अलग भी बैच है। ठीक है, आपके जो है सब्जेक्ट वाइज भी बैच है, जो नीचे प्राइस लिखा है आपको दिख ही गया होगा। चलो, अब इसमें बात करते हैं हम। हमने इसमें ये 100 क्वेश्चन की फाइल थी आपकी। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हो गई थी, कुछ हमारी रह गई थी। तो हम पहले वो करते हैं, हमारे 25 क्वेश्चन हो गए थे इसमें मैथ में। ठीक है, तो 25 के अगले करते हैं, फिर रीजनिंग के करेंगे। देखो, यहां तक हो गए थे लास्ट क्लास में।
अब हम यहां से करेंगे 26 से। क्वेश्चन में उसने कहा है कि पहला ब्रैकेट दे दिया उसने, कहां से लेके कहां तक, यहां से, ये 2 इंटू 2 से, चलो यहां ले लो, यहां से लेके यहां तक का पहला नंबर दे दिया, नंबर 1 है, फिर कोमा लगा दिया, फिर नंबर 2 दे दिया, यहां से अगला ब्रैकेट, कोमा लगा दिया, नंबर 3 दे दिया, यहां से अगला ब्रैकेट, कोमा लगा दिया, नंबर 4 दे दिया, यहां से कोमा लगा दिया, नंबर 5 दे दिया, यहां से कोमा। ये 5 नंबर है। उन्होंने कहा एचसीएफ पूछा है, भाई एचसीएफ ऐसा नंबर होगा जो सब में कॉमन हो। देखो अगर आप 2 को देखो, इसमें 2 और 3 देख लो, वैसे तो 2 3 5 7 यूज हुआ है ज्यादातर, लेकिन आप 2 3 को देख लो, अभी 2 3 और 5 को देख लेते हैं। 2 यहां भी है, 3 और 5, 2 3 5 पहले में, 2 3 5 दूसरे में भी है, 2 3 5 तीसरे में भी है, 2 3 5 चौथे में भी है, 2 3 5 पांचवें में भी है। तो 2 3 5 तो कॉमन आ ही गया। अब इसके बाद एक 2 और एक 3 और देखो, कहीं एक 2 एक 3 और भी तो नहीं है, एक 2 एक 3 और है इसमें, इसमें 2 नहीं है लेकिन 3 है, 3 है, 2 नहीं है, तो 2 को छोड़ दो, बस 3 देखो, 3 एक्स्ट्रा 3 इसमें भी है, एक्स्ट्रा 3 इसमें भी है, और एक्स्ट्रा 3 इसमें भी है, यानी एक 3 भी है। 5 सब में, अच्छा 5 ले लिया था, 7 7 भाई अगर आप देखो दूसरे में नहीं है, ठीक है। 11 है पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, लेकिन 11 पांचवें में नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ यही कॉमन आया। तो 5 तिये 15, 15 तिये 45, और 45 दूनी, हाँ 5 तिये 15 और 15 तिये 45, और 45 दूनी 90, 90 तो आ गया, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो आपका 90 है ही नहीं, सबसे बड़ा आंसर 105। अब 105 संभव नहीं, इसमें कुछ गुणा भी होगा, तो कोई हमने एक्स्ट्रा तो नहीं लिया। 2 तो सब में एक एक बार लिया था, हाँ, और सब में एक एक बार हमारा 2 था भी, ठीक है। 3 हमने देखे 2 बार पहले में से लिया, 2 बार दूसरे में से लिया, 2 बार हमने 3 तीसरे में से लिया, 2 बार चौथे में से, 2 बार पांचवें में, 3 था भी। 5 5 पहले में भी था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी था, 5 चौथे में भी था हमारा, और 5 पांचवें में भी था, तो 5 भी हमने सही लिया है। तो 90 तो हमारा कॉमन सम में से आ ही रहा है, ठीक है। तो 90 से छोटा तो आंसर होगा नहीं, बड़ा ही होगा, लेकिन 105 गुणा करके फिर बनेगा नहीं, ठीक। तो कहीं ना कोई हमने फिर कुछ गड़बड़ की। एक बार हिंदी में और देखो, कहीं क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ नहीं थी। डबल 2 देखो यहां भी है, डबल 2 नहीं सिंगल 2, सिंगल 2 यहां भी है, यहां भी है। ये देखने का ही है, बस क्वेश्चन ईजी है, बस देखने में ही गड़बड़ होगी। तो 2 तो सब में है, तो 2 तो चलो आई आई। डबल 3 इसमें भी है, डबल 3 सेकंड वाले में भी है, ठीक है, डबल 3 थर्ड वाले में भी है, डबल 3 4 वाले में भी है, हाँ डबल 3 5 वाले में नहीं था, देखो यहाँ मिसप्रिंट है, जबकि इंग्लिश वाले में दिया तो यहाँ मिसप्रिंट है। तो डबल 3 5 वाले में नहीं था, ऊपर मिसप्रिंट है, हिंदी वाले के अनुसार देखना, एक 3 हटा दो। अब आंसर आ जाएगा 15, 15 तिये 45, 45 दूनी, एक 3 हटा दिया ना हमने, 15, और 15 तिये सॉरी 5 5 5 तिये 15, और 15 दूनी 30, तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30, तो 30 आएगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में बस देखने का ही है। इंग्लिश वाले में हालांकि गड़बड़ है, यहाँ डबल 3 था, जबकि हिंदी में डबल 3 नहीं लिखा था, मिसप्रिंट था, कोई नहीं। आ जाओ आगे। उसने कहा द रेशो ऑफ द एजेज ऑफ ए फादर एंड हिज सन, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7 और 4 है, उनकी आयु का गुणनफल दे दिया। देखो ये मान लो 7x और ये 4x, गुणनफल दिया है 7x गुना 4x बराबर 1008। ये 7 या 7 चौक 28 है, या तो 28 से इकट्ठा काट लो, अगर दिक्कत आती है पहले 7 से काट लो, 7 एकम 7 3 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब 4 से काट लो, 4 तिये 12, 2 4 4 6 24, x आया 6, ठीक है। अब x 6 आया तो आयु इनकी आ गई 42, 7 सिंह 42 और 6 चौक 24 आ गई। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है, 10 10 साल जोड़ दो, क्योंकि ये वर्तमान की है, 10 10 साल जोड़ दो, 52 और 34, और 2 से काटूंगा तो 26 और 17, तो आंसर आया ए, ठीक है। दिलीप और राजेश 20 दिन और 30 दिन में काम अलग अलग करते हैं इकलौते, यदि वे राजेश से शुरू करके बारी बारी करें। देखो बारी बारी वाला है, तो जो दिलीप है, दिलीप करता है 20 दिन में, और जो आपका राजेश है, राजेश करता है 30 दिन में, और यहां पे एलसीएम जो आया 30 और 20 का, वो आया 60, तो ये 20 से 3 बार और ये 2 बार आ गई, ये एफिशिएंसी आई, ये एफिशिएंसी, ये हुआ इनका वर्क, और ये थे डेज, सारी चीज हमारे पास है। वो कहता है राजेश काम को शुरू करता है और बारी बारी करते हैं, यानी पहले करेगा राजेश, राजेश कितना करेगा 2 करेगा, फिर करेगा दिलीप, दिलीप करेगा 3, तो कितना काम हुआ भाई 5 यूनिट काम हुआ, 5 यूनिट। कितने दिन में हुआ ये 5 यूनिट, ये हुआ 2 दिन में, 2 दिन में। अब तुम्हें करना है 60, तो 12 की गुणा कर दो, 12 12 की गुणा करोगे 60 यूनिट काम हो गया।
तो यहां भी 12 की गुना कर दो, 24 दिन लगेंगे। कितने? 24 दिन। तो आंसर आ गया 24 दिन। तो आपने देखा 5 यूनिट काम 2 दिन में हुआ। तुम्हें 5 यूनिट नहीं करना, तुम्हें 60 करना, यानी कि 5 का 12 गुना, या ये कह लो एक शिफ्ट में 5 यूनिट काम हुआ और वो शिफ्ट 2 दिन की थी। तो 5 यूनिट काम हुआ एक शिफ्ट यानी 2 दिन। ऐसी ऐसी 12 शिफ्ट लगेगी। हर शिफ्ट में 2 दिन छिपे हैं, तो 12 शिफ्ट में 24 दिन, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो। 24। एक ठोस बेलन का व्यास दिया है, व्यास यानी कि डायमीटर। देखो व्यास दिया है तो रेडियस निकालो, क्योंकि रेडियस ही आती है फॉर्मूले के अंदर। तो रेडियस हुई 14, हाइट दे दी 20, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लो तो एच प्लस आर। ये या तो तुम एक काम भी कर सकते हो, देखो इसमें पाई कॉमन आया और पाई में होता है 22, 22 का मतलब 11 से कटने वाला नंबर। या तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है। देखो 9 और 2 11, 9 2 11 का अंतर 11 माइनस 11 0, ये 11 से कटता है। ये 11 से नहीं कटता, 9 2 11, 9 1 10 नहीं कटता, 9 2 11 नहीं कटता, 9 2 11 नहीं कटता। तो आंसर यही होगा, एक ही ऑप्शन 11 से कटता है। या तो ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से नहीं करना तो 2 गुना 22/7, आर है 7 और एच 20 प्लस 7, 7 से 7 कटा और इसकी गुणा करके देखना 2992 ही आएगा आंसर, 2992। ठीक है। नेक्स्ट, एक संख्या y जब 25% कम होती है, यानी कि वो y को 75% कर देता है, ये कह रहा है, तो दूसरी संख्या z का 120 हो जाती है, और ये है ना z का 120% हो जाती है, यानी y का 75% बराबर है z का 120। अब इसको जब कैंसिल करोगे, परसेंट से परसेंट गया, 5 से कितनी बार, 15 से काट लो, 15 पंजे और 15 अट्ठे। तो यहां पे y अपॉन जेड, तो y का मान तो उधर है 8 और z का मान यहां से आएगा 5। और वो कहता है z का कितना प्रतिशत y है, तो y के बारे में पूछा है, y कितना परसेंट है। तो y कितना परसेंट है, y ऊपर होगा, z का तो z नीचे होगा। ये ऑलरेडी y ऊपर z नीचे रखा है, तो सीधा गुणा 100 कर दो, आंसर ही ना आ जाएगा। तो ये आ गया 160, 20 अट्ठे, तो 160%। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 में, सी और ए 10 दिन में, तो बी अकेला कितने में करेगा। देखो भाई, ए और बी मिलके करते हैं उसको 15 दिन में, और बी और सी मिलके करते हैं उसको 12 दिन में, और सी और ए मिलके करते हैं उसको 10 दिन में। एलसीएम ले लो, तो यहां पे वर्क जो आएगा वो 60 हो जाएगा। 15 12 10 का एलसीएम, तो 15 चौका 12 पंजे 10 सिक्का, ये सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब मेरे पास एफिशिएंसी अकेले अकेले की किसी की नहीं आई, ग्रुप में है। अगर तुम सबको जोड़ दो, सबकी एफिशिएंसी को जोड़ दो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए जुड़ के आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो सभी की एफिशिएंसी जुड़ के आ जाएगी 4 + 5 + 6। और यहां से अगर तुम a प्लस बी प्लस सी निकालो, a प्लस बी प्लस सी, तो यह आएगा 6 4 10 15, 15/2 7.5 आ गया। अब तुमसे पूछा है उसने किसका, बी अकेले कितने में करेगा। देखो बी का जो भी डेज आएगा वो आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मेरे पास है 60, मुझे बस बी की एफिशिएंसी चाहिए। अब बी की एफिशिएंसी मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं सी और ए की जो एफिशिएंसी है, सी और ए की यहां रख दूं, तो सी और ए की एफिशिएंसी 6 थी, तो अगर मैं सी और ए की यहां एफिशिएंसी रखूं, सी और ए की 6, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 उधर जाएगा 1.5, 6 उधर गया 1.5 आई, 1.5 का मतलब 3/2 यहां रख दिया। अब 3 से कटा 20 बार और 2 गया ऊपर, तो 40 दिन आ जाएगा आंसर। कितना दिन, 40 दिन। तो जिसका भी काम पूछा है, उन्होंने कहा बी कितने में करेगा, तो हमने सी और ए की एफिशिएंसी रखी, बी की निकल गई। अगर वो कहता ए कितने दिन में करेगा, फिर हम बी और सी की एफिशिएंसी रखते, ए का आ जाता। अगर वो कहता सी कितने दिन में करेगा, ए और बी की एफिशिएंसी रखते, सी की एफिशिएंसी आ जाती। अगर वो कहता तीनों कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी 7.5 आई चुकी है, तो वर्क 60 को 7.5 से डिवाइड करके आंसर निकाल देते। ठीक है। नेक्स्ट, वो कहता है 61 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 53 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। 61 का एसपी, 53 का सीपी इक्वल दिया है, तो लाभ या हानि पूछता है। देखो एसपी तो हुआ 53 और सीपी हुआ 61, तो अभी बताइए सीपी और एसपी का जो रेशो आया, सीपी कितना आया 61 और एसपी कितना आया 53, तो यहां तो लॉस हो रहा है।
और लॉस कितना 53 और 61 का अंतर 8 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज 8 का लॉस और किस पे कैलकुलेट होता है लॉस या प्रॉफिट, हमेशा सीपी पे। तो 61 इंटू 100 ये आया। अब देखो लगभग में निकालो, अगर तुम इसको 8 से काटते हो, 8 से 61 को, अट्ठू अट्ठू 64, अट्ठू अट्ठू 64, यानी कि तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8 से थोड़ा छोटा, 8 से थोड़ा छोटा। अगर आप इसको 8 ही मान लो, माना 8 आया, अब तुम 8 से 100 को काटते हो, तो 8 से 100 को काटोगे तो लगभग कितना रिजल्ट आएगा 12.25। लेकिन ये नीचे छोटा नंबर था, 8 से छोटा था, तो रिजल्ट जो है 12.25 से बड़ा जाएगा, 12.25 से बड़ा, तो 12.25 से थोड़ा बड़ा जाएगा, और लाभ तो है ही नहीं, लाभ तो है नहीं, और बहुत दूर दूर है भाई ऑप्शन। इसको तो तुम ऐसे ही कर लो, वही अट्ठू अट्ठू लगभग 8 बार कटा, और 8 से 100 लगभग 12.25, तो 12.25 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो ज्यादा डिटेल में मत घुसना। 15 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट पर एक धनराशि जो लगाई वो 3/4 हो जाती है, ठीक है, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है 3/4 किसका, धन का। देखो तुम ही देखो, अगर धन को तुम 4 मानो तो एसआई 3 हो गया, सीधी बात है भाई, ब्याज मिलता है धन का 3/4, यानी धन अगर 4 है तो ब्याज 3 मिला बस। अब उसने कहा रेट बताओ, देखो इसका इसमें कोई रोल है नहीं, इस लाइन का कोई रोल नहीं, तो तुम सीधा फॉर्मूला लगाओ, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ब्याज कितना मिला 3, किस धन पे 4 पे, 20,000 मत लिखो, 4 धन आ गया था तो 4 पे ही ले लो, क्योंकि सीधा उसने ब्याज कहा 3/4 हुआ धन का, तो धन को 4 ही मानो, धन को 4 मानो, ब्याज 3, और बस रेट हमें पता नहीं, टाइम हमें पता है 15 और बटे 100, 3 से तो ये 5 और 5 चौक 20, 20 से 5 तो रेट 5 ही आया, ठीक है। तो इसमें आपको इसकी प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं जो इसने दिया है। एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 25 छूट पर एक कार खरीदता है, एक व्यक्ति मार्क प्राइस के 25 पे छूट पे खरीदता है, मार्क प्राइस 100 था तो वो 75 पे खरीदता है, ये मार्क था लेकिन उसने खरीदी तो ये इसके लिए कॉस्ट हुआ, कॉस्ट, और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, लेकिन बेचता जो है जो सेल करता है वो मार्क प्राइस से 20% अधिक 120 में सेल करता है, ये सेलिंग प्राइस हुआ, 120 पे सेल करता है, तो उसका प्रॉफिट बताना है, बताओ 75 से 120, अगर तुम रेशो निकालो इनका सीपी एसपी, 75 120, 15 पंजे 15 अट्ठे, तो सीधा तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा कितना 3 का, 5 से 8 में बेचा, 3 का लाभ 5 पर गुणा 100, 5 से 20 यानी कि 60%, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, चीजें चाहो तो तुम वहां भी कर लो, 75 से 120 यहीं काट लो, 15 से 5, 15 से 8 यहीं काट लो, तो 5 का सामान 8 में बेचा तो 3 कमाया 5 पे, तो 3 कमाया 5 पे तो कितना परसेंट 60। देखो एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है, एक नंबर है कोई, वो प्राइम नंबर है, और यदि यह स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से कटता नहीं, भाई वो प्राइम है, प्राइम नंबर खुद के और 1 के अलावा कटता ही नहीं, सही बात है। मान लीजिए कि k एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, अब वो कहता है k प्राइम नंबर है 5 से बड़ा है, तो k को 5 से बड़ा प्राइम नंबर 7 मान लो, तो वो कहता है k² + 19 को अगर 12 से डिवाइड करे तो k² + 19 कितना हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर प्लस 19, 49 और 19 68, 68। अब वो कहता है अगर 68 को 12 से डिवाइड करे तो 12 पंजे 60, बचा कितना 8, तो क्या बचता है, तो 8 ही बचेगा, आंसर 8 बचेगा, ठीक है। अब बात आएगा कि सर आपने 5 से बड़ा 7 ही क्यों लिया, 11 क्यों नहीं लिया, अरे भाई 5 से बड़ा लेना है तो मैं तो छोटे से छोटा लूंगा, क्यों मैं बढ़ाऊं, सिरदर्दी क्यों अपनी लगाऊं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धन है 3 साल में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, 3 साल में, तो उसी रेट पर वो स्वयं का 8 गुना, ध्यान से सुनना भाई, 3 साल में वो 2 गुना, तो ये तो हो गया ईयर्स, ठीक है, ये तो हो गया ईयर्स, और ये हो गया गुना, कितने गुना, तो 3 साल में कितने गुना होता है, वो 2 गुना होता है, यानी 2 की पावर 1 कह लो, तो कहता है कितने साल में वो 8 गुना होगा, यानी कि 2 की पावर 3, ये कहता है। बस तुम जितने भी गुना हो रहा है बेस को सेम बना लो, पहले 2 गुना 2 की पावर 1, फिर 8 गुना 2 की पावर 3, बेस सेम बना लो, और अब टाइम जो दिया है ना उसकी पावर में गुणा कर दो और बराबर रख दो बस, तो 3 की 3 साल में गुणा हुई 9 और x की 1 में हुई आंसर, ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो 3 साल में 2 गुना 2 की पावर 1,
जैसे वो कहता कि वो 3 साल में 8 गुना होता है, 3 साल में 8 गुना, 8 गुने को लिखते हैं 2 की पावर 3। तो बताइए कितने साल में वो 32 गुना होगा, कितने साल में वो 32 गुना होगा? तो इसको लिखते हैं 2 की पावर 5। 8 गुना 2 की पावर 3, 32 गुना 2 की पावर 5, बना लिए बेस सेम, बस अब समय की पावर में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 गुणा 5 बराबर x गुणा 3, 3 से 3 कटा, x आया 5। ठीक, ये बेस्ट अप्रोच है। जो ये मैंने अभी बनाया ना खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन, इसको आप अपने मेथड से करके देखना, जिससे भी तुम करते हो, इस मेथड के अलावा जिससे भी तुम करते हो, और फंस जाओगे तुम, देख लेना, इसमें पक्का फंस जाओगे, और इस मेथड से नहीं फंसोगे। एक क्यूबॉइड है और उसके वॉल्यूम में परिवर्तन बताना है कितना हुआ। उसकी लेंथ और हाइट 10 और 20 कम हो गई, लेंथ और ब्रेथ कम हो गई और हाइट जो है बढ़ गई। कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो तुम एक काम करो, पहले तुम इन दोनों का रिजल्ट निकाल लो, इन दोनों का, ये दोनों कम हुई, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाओ। ये 10 कम हुई -10, ये 20 कम हुई -20। अब आएगा इनकी गुणा, -10 -20 की गुणा प्लस हो जाएगी, 10 गुणा 20 बटे 100। तो ये 0 कटी आया -30, और ये प्लस का 200 बटे 100 यानी कि प्लस का 2, तो ये माइनस का 28 आ गया। अब इस 28 को 30 के साथ ले लो, फिर से फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी, तो हाइट 30 बढ़ी प्लस 30। अब ये रिजल्ट -28 था माइनस, अब प्लस और माइनस की गुणा हो गया, माइनस ही आएगा, 30 गुणा 28 बटे 100। एक जीरो से तो ये 0 कटी, 30 में से 28 गया, प्लस का 2 बचा, 28 तिया कितना हो गया, 28 तिया हो गया 84, और 84 बटे 10 कितना हो गया 8.4। अब 8 में से 2 गया 6, तो माइनस का 6.4, माइनस का 6.4। तो ओवरऑल आयतन में क्या हुआ, आयतन में कमी आई, और कमी भी कितनी 6.4 की। तो कमी आई कितने की 6.4 की। ये मेथड लगाओ तुम, ठीक है, 2 बार में कर सकते हो। अच्छा, चेन रूल से भी कर सकते हो। माना वॉल्यूम 100 है, माना वॉल्यूम 100 है, आयतन 100 है, लंबाई 10 कम हुई। अब लंबाई 10 कम हुई यानी कि वॉल्यूम 100 था, लेंथ 10 कम हुई तो वॉल्यूम भी 10 कम होगा, 90% रह जाएगा, 90 बटे 100। चौड़ाई 20 कम हुई तो वॉल्यूम 20 और कम हो जाएगा, 80 बटे 100 रह जाएगा। लेकिन ऊंचाई 30 बढ़ी, ऊंचाई 30 बढ़ी, 100 प्लस 30 130 बटे 100 हो जाएगा वॉल्यूम, ये आया। अब 0 से तो ये 0 कटी, और 1 2 0 से 2 0 गई, और 1 0 से ये 0 गई। अब ये हो गया कितना 13 निम्मा, 13 निम्मा 13 13 सत्ते 91, 13 निम्मा 117। अब 8 की भी गुणा करो, तो 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 का 5 5 13 हासिल 1, 8 का 8 1 9, और ये आ गया 9 बटे 10, यानी कि वॉल्यूम 93.6 रह गया, 93.6। तो कितना घटा 100 माइनस 93.6, तो 6.4 घट गया, 6.4 की कमी आ गई। ये भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट फॉर्मूले से ही है। देखिए 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई 210 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसी दिशा में एक 79 की स्पीड से चलती हुई 240 मीटर की ट्रेन को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। दो ट्रेन है, उसी दिशा में जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है। देखो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू पहली रेल की लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई। और जब सेम दिशा में जा रही हो ना, उसी दिशा में, तो स्पीड आती है S1 माइनस S2, बड़ी में से छोटी घटती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो 210 और 240 थी, जुड़ जाएगी, स्पीड बड़ी में से छोटी घटेगी, 97 और 79, तो 97 माइनस 79। अब देखो डिस्टेंस है मीटर में, तो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18 की गुणा। अब ये 79 से 97 कितना हो गया 18, 18 से 18 कट गया, ऊपर हो गया 450 और नीचे बचा 5, और ये पूरा कटेगा 90 सेकंड आएगा आंसर। पूरा फॉर्मूला बेस है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 18 गुना है। देखो एलसीएम उसने कहा 18 गुना ऑफ एचसीएफ है, यानी एलसीएम बराबर 18H है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 855 है। अब उसने कह दिया एलसीएम प्लस एचसीएफ है 855, ये बोल दिया। मुझे बताओ यहां से तुम जो ये एल का मान 18H, ये मान यहां ना रख दो। अगर तुम यहां रख दो एल की जगह 18H रख दो, ये 19H हो जाए 855, और एच आ जाए 19, 19 चौका 76, 9 और 5 19 पंजे 95, एच आए 45, और अगर एच 45 आए तो एल आए 18 × 45।
तो दोनों आ गया एल और एच। एक संख्या 81 है, दूसरी बताओ। फॉर्मूला होता है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, सदाबहार फॉर्मूला है, सबके याद होगा। पहला नंबर 81 है, दूसरा नंबर पता नहीं। एलसीएम 18 गुणा 45 है, एचसीएफ भी 45 है। अब इसको जब काटोगे तुम 9 नमा और 9 दूनी और 9 से ये पंजे 5 बार, 5 दूनी 10, जीरो लग गई लास्ट में, तो 450 आ गया दूसरा नंबर। बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये भी। 40 दो बेलन के आधार की त्रिज्या दे दी, R1 R2 दे दी, और किसकी दे दी है, सिलेंडर की, और इनकी हाइट दे दी H1 H2, ये भी सिलेंडर की। उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखो क्षेत्रफल होता है 2 पाई R1 H1 लिख लो, और दूसरे का भी 2 पाई R2 H2 लिख लो। इसका रेशो बताना है, पहले और दूसरे का अनुपात। अब देखो R1 कितना दिया है 3, और H1 कितना है आपका 7, और R2 कितना है 7, और H2 कितना है 9। 7 से 7 कटा और 3 से 1 कटा, 1/3 आंसर आएगा। तो 1:3, 3:1 नहीं होगा, 1:3। ऊपर 1 है, नीचे 3 है। 1900 रुपए की एक धनराशि है, एबीसी में बांटी गई, और बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं, और सी को बी से 200 अधिक। देखो बी को ए से तो मिलता है 100 ज्यादा, और सी को मिलता है बी से ज्यादा। तो तुम एक काम करो, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी। ए को मान लो, माना ए को एक्स मिला, बी को 100 ज्यादा मिलते हैं, तो बी को मिला एक्स प्लस 100। अब सी को बी से 200 ज्यादा मिलते हैं, बी से 200 ज्यादा, तो एक्स प्लस 300 हो गया। क्योंकि देखो बी को ए से 100 ज्यादा, एक्स प्लस 100, सी को बी से भी 200 ज्यादा, 200 और ज्यादा, ये हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दो, और जोड़ के बराबर रख दो 1900, क्योंकि तीनों का धन 1900 था। 300 100 400 उधर जाके घट गया, ये बचा 1500, और इधर है 3x, तो x आएगा 3 से 1500 काटोगे 500 आ गया। अब उनके हिस्सों का अनुपात पूछा है। अनुपात पूछा है तो ए को तो मिला 500, बी को मिला 600, और सी को मिला 800, और काट दो 5 6 8 आएगा आंसर। जीरो कट जाएगी, 5 6 और 8। निम्न में कौन सी संख्या प्राइम है, अभाज्य है। अभाज्य संख्या देखो भाई, अभाज्य संख्या 143 11 और 13 से कटता है। 133 19 के टेबल में आता है, 19 के पहाड़े में आता है। अब 137 और 141 बचा, इनमें से आपको बताना है कि अभाज्य कौन सी है। अब देखो ध्यान से, इसके अंकों का योग देखो, 4 और 1 5 और 1 6, अंकों का योग 6, 3 से कटता है, तो बचा ये। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर तुम्हें कभी भी अभाज्य नंबर देखना है, तो वैसे तो ये छोटे नंबर थे पता लग जाएगा, लेकिन अगर दिक्कत आती इनमें, तो तुम ये देखते, सबसे बड़ा नंबर इनमें 143 है, तो 143 किसके स्क्वायर के नियर है, 12। अब 12 से छोटे प्राइम नंबर देखो, 12 से छोटा प्राइम नंबर 11, 11 से देखो कौन कौन कटता है, तो 11 से मैंने देखा ये कट गया, तो ये प्राइम नहीं है। ठीक है, अब उसके नीचे आओ, उसके नीचे आओगे तो 11 से नीचे प्राइम नंबर कौन है, 7, 7 से कौन कटता है, डी कटता है, ये भी प्राइम नहीं है। उसके नीचे प्राइम में आओगे 3, 3 से 141 कटता है, ये भी नहीं है। यानी कि 12 से छोटे जो प्राइम नंबर है, ठीक है, उनसे जो जो कट जाएगा उसको हटाते जाओ, और जो नहीं कटेगा वही आंसर होगा, एक ही बचेगा। 15 18 और 8 की 3 छूट है, और ये सिंगल छूट के बराबर बनती है। वो सिंगल छूट बतानी है तुम्हें कितनी बैठेगी। देखो वही दो तरीके हैं, या तो तुम क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कैसे, पहले ए और बी में लगा लो। ए 15, पहली छूट 15 प्लस दूसरी, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। या तो ये करो, या फिर एक काम और कर सकते हो, अगर तुम फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो डिस्काउंट वैल्यू घटाता है, नेगेटिव लो इसको, डिस्काउंट हमेशा वैल्यू को कम करेगा, तो माइनस लो। तो पहली छूट 15 की -15, दूसरी छूट 10 की -10, आगे आएगा -15 -10 प्लस हो जाएगा 15 गुना 10/100। ऐसे याद रख लो, तुम्हारी चॉइस है। ये बना -25 और ये बना 1.5 प्लस का, 25 में से 1.5 गया, माइनस का 23.5, ये आया। अब इसको लो 8 के साथ एंड 8%, अब इसमें दोबारा लगाओ, तो माइनस का 23.5, ये छूट, ये भी छूटी है तो ये भी माइनस लेनी पड़ेगी, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 23.5 गुणा 8/100। अब देखो 23 और 8 कितना हुआ, 31, तो माइनस का 31.8, तो ये हुआ, सॉरी 31.5। अब इसकी जब तुम गुणा करोगे तो ध्यान से देखो, 8 पंजे 40, जीरो छोड़ दो पॉइंट भी खत्म, 8 पंजे 40, जीरो छोड़ दो पॉइंट भी खत्म, बचा 4, 8 24 और 4 28, 28 का 8 का हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18। लेकिन ये जो 100 है, ये पॉइंट यहां लगा देगा दोबारा से, 1.88 हो जाएगा। अब तुम जब 31 में से एक घटाओगे तो 30.5,
5 और घटाओगे तो इधर तो पूरा 30 बचा, डेढ़ घटा लो, डेढ़ इधर से घटा लो, इधर तो 30 बचा, लेकिन अभी भी 0.38 घटाना है। 0.38 घटाओगे 0.38 तो 29.62 बनेगा लास्ट में, 62 यानी 29 में आंसर आएगा, इतना तो कंफर्म है। 29 में आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है। ये अगर किसी को ये है कि सर ये फॉर्मूला नहीं लगाना, मुझे तो इकट्ठा लगाना है, फिर ये लगा देना, -a-b-c तीनों छूट ले ली। ठीक है। फिर आपका जो आएगा वो आएगा यहां पे प्लस AB प्लस BC प्लस CA बटे 100, ये आएगा। और फिर तुम्हारा आएगा माइनस ABC अपॉन 100 इंटू 100, ये लगा लो, इससे भी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें हो सकता है तुम्हें दिक्कत बने, ये दो दो का लगा लो। यदि किसी भिन्न के अंश में 17 की वृद्धि, न्यूमिनेटर में 17% की वृद्धि करी, डिनोमिनेटर में 12 की कमी और नई भिन्न आ गई। देखो अंश को मान लो x, 17 की वृद्धि कर दी, 117% कर दिया, और डिनोमिनेटर को मान लो y, 12 की कमी कर दी तो 88 कर दिया। ठीक है। और ये नंबर हो गया 39/44। अब ध्यान से देखो एक बात, ये 39 से पूरा का पूरा कटा कितनी बार, 3 बार, और ये 44 से कटा 2 बार, परसेंट से परसेंट कटा, x अपॉन वाई सीधा आ गया 2/3 आंसर। और ये उसने पूछा था मूल भिन्न बताओ, जो कि x अपॉन वाई थी, तो 2/3। किसी धनराशि पर 4% की रेट से 3 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर ये दिया है। देखो 2 वर्षों के लिए जो CI और SI का अंतर होता है, CI और SI का जो डिफरेंस होता है 2 इयर्स का, वो होता है PR²। रेट यहां फ्रैक्शन में रखना। और जो 3 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए वो होता है PR² और साथ में 3+R। यहां भी रेट फ्रैक्शन में रखनी है, परसेंटेज में नहीं रखनी। तो 3 साल का अंतर कितना दिया, 152, P पता नहीं, रेट 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो 1/25 रखो, 1/25 गुना 1/25, 3 + 1/25, 25 × 75 और 76 हो जाएगा, 76/25। 76 से कटा 2 बार, 25 25 25 की मल्टीप्लाई करोगे, 25 गुना 25 625, और 625 की इसमें करोगे तो कितना आंसर चला जाएगा, 15,000 की समथिंग में चला जाएगा, 15,625 चला जाएगा। और 15,625 गुना 2 करोगे 30,1250, यानी कि 31,250। ठीक है भाई, 25 का क्यूब याद होगा तुम्हें, याद नहीं भी है तो 25 गुना 25 625, 625 के पहले एक, चलो ये 625 हुआ। ठीक, क्या पता तुम्हें याद ना हो, मैं आसान तरीका बताता हूँ। ये हुआ 25 गुना 25 625। अब 625 जब P निकालोगे, 625 2 में गुणा करेगा, 6 6 12, 25 25 50, 1250 बचा 25। अब तो निकाल ही लोगे P, 25 जीरो ही आएगी, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62, और हासिल कितना लगा आपका 6, 25 एकम 25 6 31, तो 31,250। वो सबसे बड़ा नंबर बताओ, हाईएस्ट नंबर, जो इन सबको डिवाइड करके प्रत्येक स्थिति में समान दे। सबसे बड़ा 8 है, माना वो 8 ही है, 8 से डिवाइड करो, 8 पंजे 40, 7 दिया, 8 एकम 8, 1 और 5, 1 और 5, 8 एकम 8 7 दिया, 8 दूनी 16, 2 और 7 27 बचा, 8 दिए 24, 3 दिया, तो ये तो गलत है, 8 तो है नहीं। या तो ऐसे कर लो, काट काट के देख लो, और अगर ऐसे नहीं करना तो तुम क्या करो, इनका कोई भी 2 नंबर ले लो जो नजदीक है, उनका डिफरेंस निकाल लो। 2 नंबर नजदीक है, ये 47 95, इनका अंतर निकालो, 15 में से 7 गया 8, और 8 में 4 गया 4, 48। अब आंसर जो है 48 का फैक्टर होगा। अब 48 के फैक्टर तो सारे ही है, फिर तो तुम्हें चेक करके ही देखना पड़ेगा। 8 से देखा नहीं हुआ, अब 6 से देखेंगे, 6 7 42, 5 दिया, 6 कम 6 बचा 3, उतारा 5 35 हो गया, 6 पंजे 30, 5 दिया, और 6 18 7 दिया, ये भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब 4 से देखो, 4 से काटोगे 44 तक 3 देगा, 4 से काटोगे 92 तक 3 देगा, 4 से काटोगे 184 तक 3 देगा, तो आंसर 4 हुआ। एक धनराशि 12.5% की रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 3 साल के लिए दी जाती है। वर्तमान मूल्य जो है धनराशि का 13,851 है, तो कितनी धनराशि उधार दी गई थी। तो प्रिंसिपल पूछा, देखो अमाउंट दे दिया तुम्हें, अमाउंट दे दिया, ये अमाउंट है 3 साल बाद का अमाउंट, और ये रेट है 1/8। ठीक है। अब देखो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, 1/8, तो इसका मतलब है धनराशि 8 से 9 हो जाती है, 8 से 9 हो जाती है प्रिंसिपल,
और ये हो गया अमाउंट। भाई अगर ये रेट लगती है 1/8 तो 8 से 9 हो जाती है 1 साल में, लेकिन 3 साल तक यही रेट रही तो पावर 3 कर दो, कर दी पावर 3। अब उसने कहा इसकी जो वैल्यू है ये है 13,851, 13,851। अब इसको चलो 9 से ही काट लो, पहले 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 9 से काटो। तो 9 एकम 9, 4 और 8 48, 9 पंजे 45, 3 और 5 9 3 27, 8 और 1 9 9 81। ठीक है, फिर अगले 9 से काटो। 9 एकम 9 और 5 6 और 3 63 हुआ, 9 7 63, 9 एकम 9, फिर अगले 9 से काटो 19। तो तीनों 9 से काट के 19 आया, तो 19 की गुणा यहां कर दो। ये है 512, 8 का क्यूब, और ये है 19। 19 दूनी 38, 8 हासिल 3, 19 एकम 19 और 3 22 का 2 हासिल 1, और 19 पंजे 95 और 2 97, तो 97 28। ये हो गया। या तो ये कर लो, ऐसे नहीं करना था तो एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हो। माना जो धन है वो पी है, प्रिंसिपल पी है, रेट 1/8 लगी, तो पहले साल धन 8 से 9 हो गया, अगले साल फिर 8 से 9, फिर 8 से 9, और फाइनली 13,851। ऐसे कर लो। अब 9 9 9 से 3 बार कट के ये 19 ही आएगा, और प्रिंसिपल उसी तरीके से 9728 आएगा, बात वही है। ठीक, ये देखो 16,380 रुपए एबीसीडी में बांटे गए, किस प्रकार बांटे गए? ए और बी के हिस्सों का अनुपात 1:3 था, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:5 था, सी और डी का 2:3 था। आप इसमें एक काम करो, ये ए बी बी सी सी डी अलग अलग दिया, तुम सबको इकट्ठा करो। ए और बी की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, या तो एक काम करो, तुम ऐसे यहाँ ए बी सी डी चारों लिख लो, ए बी सी डी। ए और बी को दिया 1 और 3, अब बगल वाले जो खा लिया पड़ोसी से भर दो 3 3। बी और सी को दिया 2 5, अगली लाइन में 2 और 5, इसका पड़ोसी यहां भर दो 5 और इधर का पड़ोसी भर दो 2। सी और डी को दिया 2 और 3, 2 और 3, तो इधर के पड़ोसी 2 2 हुए, ये भर दिए। अब आप इनमें से अगर कुछ कॉमन है वो काट सकते हो, ठीक है, नहीं तो गुणा कर दो। 2 दूनी 4 एकम 4 ही हुआ, 2 दूनी 4 तिये 12 हुआ, 5 तिये 15 दूनी 30 हुआ, और 5 तिये 15 तिये 45 हुआ। क्या कटते हैं? किसी से नहीं कटते, नहीं कटते यही छोड़ दो। अब सी का हिस्सा पूछा है, देखो भाई सारों को दिया है 16,300, मेरे हिसाब से सारों को कितना दिया? मेरे हिसाब से सारों को दिया 40 और 30 70, 5 75, 75 और ये हो गया कितना 16, 81 दिया, 75 80 सॉरी 91। तो मैं कहूंगा 91 यूनिट सबका 91 यूनिट हुआ, बराबर 16,380। लेकिन इस चीज को और अच्छे से लिख सकते हो तुम ये लिख लो, सबको दिया 16,380, मेरे हिसाब से दिया 91 यूनिट, तो 91 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट का मान आ गया 1 यूनिट का मान। अब सी का हिस्सा पूछा है तो सी का हिस्सा गुणा 30 कर दो, आ गया सी का हिस्सा। ठीक है, तो सी का हिस्सा आ गया 91 यूनिट से, पहले तो इसको डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट का मान गुणा 30 कर दिया। अब ये 91 से कटेगा, अब 91 से लगातार ना कटे तो 91 होता है 13 7 91। पहले तुम इसको क्या करो, 13 या 7 से काट लो, चलो 13 से काट लो, 7 13 एकम 13, 3 और 3 33, 13 दूनी 26, 7 और 8 13 6 78 0। अब 7 से काट लो, 7 एकम 7, 5 और 6 7 8 56, 180 आया, 18 तिया कितना हो गया, 18 तिया 54, तो 5400 हो गया, कितना 5400। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट मैथ का। एक धनराशि पर पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 8% वार्षिक है, पहले 3 साल तो 8% लगी, अगले 4 साल लगी 10%, 7 साल हो गए, और 7 साल के बाद लगी 16%। यदि किसी व्यक्ति को 10 वर्ष बाद, यानी टोटल 10 वर्ष है, तो 7 साल हो चुके थे, टोटल 10 वर्ष है, 3 वर्ष बचे, तो उन 3 वर्ष में लगी 16, और टोटल इतना ब्याज मिला तो कितनी? देखो भाई ये तो सीधा है, पहले 3 साल 8% मिली, यानी 8 8 8 3 साल मिला 24% मिला, धन मैंने 100% मान लिया, माना 100% धन था, तो मुझे 8 8 8 3 साल मिला, 24% ब्याज मिला। अगले 4 साल मुझे मिला 10 10 10 10 10 40% मिला। ठीक है, और फिर मुझे 7 साल के बाद लास्ट के 3 साल मुझे मिला 16 16 16 16, यानी कि 48 मिला। तो टोटल मुझे मिला 48 और 24 72, और 40 112% मुझे ब्याज मिल गया, जो कि कितना हो गया 11340। अब मुझे बताना है धन कितना है, धन होता है 100%, तो 100% का मान निकालना है, 11340 112 से डिवाइड करो, 1% का मान गुणा 100। अब 4 से काट लो 25, 4 से काट लो 28, अब 28 से अगर इसको इकट्ठा काटो, इकट्ठा काट लो, 28 चौका 112
बचा 1 4 0, 1 और 4 कटेगा नहीं, जीरो लगा ली, फिर आगे जीरो उतार ली 140, तो ये पंजे बार 405, और 25 पंजे 125, 125 में से 25 रखना पड़ेगा, 2 डिजिट रखूंगा क्योंकि जस्ट पहले जीरो है, तो 25 पंजे 125, 25 रखना पड़ेगा, एक हासिल लगा, 25 चौक 101, 101, तो 101 के आगे 25 आंसर। 4 घंटी है, इतने इतने मिनट के बाद बजती है, सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, फिर कब बजेगी? देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक साथ बजती है फिर एक साथ कब बजेगी, हमेशा एलसीएम लो, जो भी एलसीएम टाइम आएगा उतने समय बाद एक साथ बजेगी। देखो 4 को तो मत लो, 4 तो इस 12 के अंदर है, ठीक है। 20 और 25 का एलसीएम होता है 100, लेकिन 100 जो है वो 12 से नहीं कटेगा, अब 100 को आगे बढ़ाओ, 100 दूनी 200, 200 भी 12 से नहीं कटेगा, 100 या 300, 300 12 से कटेगा, 300, 12 दूनी हाँ कट जाएगा, तो 300 सेकंड बाद एक साथ बजेगी, 300 सेकंड, और 300 बटे 60 से डिवाइड कर दो, मिनट आ जाएगी, तो मिनट आ जाएगी 5 मिनट, तो 8 बजे के, सॉरी ये मिनट था, तो 300 मिनट बाद बजेगी, 300 मिनट बाद। अब इसको 60 से डिवाइड कर दो, 60 से, तो 1 घंटे आ जाएंगे, तो 5 घंटे बाद बजेगी, 5 घंटे, 8 और 5 कितना हुआ? 1 बजे दोपहर। तो ये भाई तुम्हारे मैथ के हुए। अब रीजनिंग के 25 हमारे और बचे हैं, वो देखते हैं, और रोक रोक के देखना वीडियो, ठीक है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगे तो पहले रोको वीडियो को, क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर उसका एलसीएम यहां से देखो, ठीक है। चलो तो रीजनिंग शुरू करते हैं। कितने मिनट में हुए भाई ये मैथ के क्वेश्चन? अच्छा 40 मिनट में, तो 40 मिनट में तुम्हारे मैथ के हो गए भाई। तो ये देखो कितना फायदा होता है रिकॉर्डेड में, और पेपर के नजदीक तो रिकॉर्डेड बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अब 30 एक मिनट में रीजनिंग को भी लपेट देंगे। हाँ ये शुरू है 16 तारीख से, अभी परसों से, कल से, परसों से। देखो अब ये है 76, पिछले 25 हो गए थे, ये रह गए थे, इसको देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू यहाँ पे दिए हैं, और वो कहता है ये 2 4 6 7 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति में नॉर्थ की तरफ चेहरा करके खड़े हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 7। वो कहता है वी पी के ठीक बाई, और पहले 7 स्थान बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। वो कहता है जो वी है ना, वी पी के लेफ्ट में है, तो पी के तो लेफ्ट में है, वी लेफ्ट में, ठीक है, ठीक लेफ्ट में बैठा है, यानी वीपी जहां भी है 7 होंगे। यू क्यू के ठीक दाई ओर बैठा है, जो यू है ना वो क्यू के राइट में बैठा है, ठीक राइट, यानी ये भी 7 होंगे, क्यू और यू एक साथ होंगे। केवल आर एस और टी के बीच में बैठा है। वो कहता है जो आर है वो एस और टी के बीच में बैठा है। देखो एस और टी के बीच में आर ऐसे भी हो सकता है, या फिर एस और टी के बीच में आर ऐसे भी हो सकता है, यानी एस आर टी भी हो सकता है, टी आर ऐसे भी हो सकता है। केवल 2 व्यक्ति एस के दाई ओर बैठे हैं, एस के राइट में केवल 2 बैठे हैं, एस को बैठा दो यहां, क्योंकि एस के राइट में सिर्फ 2 स्थान खाली है, तो एस एस को मैं बैठा सकता हूं, जिसका फिक्स पता लगे उसको यहां बैठाओ, बाकी को साइड में लिखते रहो। अब ये एस हो गया। अब मुझे बताइए एस के हिसाब से या तो मैं क्या ले सकता हूं, एस आर टी इधर भी ले सकता हूं, या फिर मैं टी आर एस ले सकता हूं, तो अभी कह नहीं सकते कौन सा लूं मैं। आगे चलो, पी टी के ठीक बाई ओर बैठा है। अब उसने बोल दिया जो पी भाई साहब है, पी वो टी के ठीक बाई ओर बैठे हैं, टी के ठीक बाई ओर। अब एक बात बताओ, अगर मैं पहली स्थिति लूं तो टी के ठीक बाई ओर तो आर बैठा है, तो ये गलत है, और अगर ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि पी टी के लेफ्ट में बैठा है, तो सेकंड स्थिति ठीक होगी फिर ये टी आर एस वाली। तो पहले तो मैं इनको टी आर एस को भर दूं, टी आर एस। अब जो पी है वो टी के लेफ्ट में बैठा है, तो यहां बैठा दो पी को टी के लेफ्ट में, हो गया। अब हमारे पास कौन कौन बच गया? वीपी और क्यू यू। अब वीपी तो वी यहां हो गया, वीपी, अब बचा क्यू यू, तो क्यू यू यहां हो गया, आ गए सारे। निम्न में कौन सी पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर बैठा है? कौन दाहिने छोर, राइट हैंड पे बैठा है, तो राइट हैंड पे तो यू बैठा है, राइट, तो यू बैठा है राइट हैंड पे। देखो इसको करना है, इसमें नोटिस करने वाली बात है ये नंबर 196, 196 स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, और अगर ये तीनों ही नंबर स्क्वायर है तो इसका मतलब है यहाँ 14 ढूंढ लो, यहाँ 10 ढूंढ लो, यहाँ 9 आंसर आ जाएगा। अब 14 ढूंढो, बाकी बचे हुए 2 नंबर में 25 और 11 का योग तो 14 हो नहीं सकता, अंतर हो जाएगा। 28 और 18 का अंतर 10, तो 23 का 23, देखो 25 में से 14 गया 11, 28 में से 10 गया 18, तो 23 में से 9 घटाओ तो यहाँ आएगा 14, 14, तो आंसर 14 हुआ। इसमें उसने कहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति उस संबंध को साझा करती है जो दिया गया दिखाया, यानी जैसा रिलेशन यहाँ ऐसा यहाँ। देखो पहले इस रिलेशन को देखो, इसमें इसने क्या क्या कहा है।
इसने एक यहाँ ये रेक्टेंगल लिया तो यहाँ भी है एक, यहाँ एक सर्कल तो सर्कल यहाँ भी है, ये चाबी बना दिया डंडा, ऐसे ऐसी स्थिति है। देखो इसने आप पेंटागन लिया, पेंटागन तो पेंटागन यहाँ भी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो गलत। इसने यहाँ ये लिया, ये इसमें भी है, ट्रायंगल या ट्रायंगल इसमें भी है, ये है डंडा है, तो ये हो सकता है अभी के लिए। इसमें ये आया ये, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर और ये ट्रायंगल अलग अलग हो गए, इसमें ट्रायंगल है इसमें भी आया, इसमें ये आया बॉक्स तो इसमें भी बॉक्स आया, और इसमें ये यहाँ पे डंडा तो इसमें भी ये भी हो सकता है, दोनों में से देखना है। अब देखो सर्कल जो ये बीच वाला सर्कल था ये सबसे बाहर गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ भी जो ये बीच वाला है, ये बीच वाला बाहर जाना चाहिए, तो हाँ इसमें बाहर ही है, जबकि यहाँ बीच वाला बाहर नहीं गया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि बीच वाला इसमें बाहर गया था, या ये कह लो ये बाहर वाला अंदर था, तो यहाँ भी ये बाहर वाला अंदर होगा, ट्रायंगल अंदर होगा, तो आंसर होगा बी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो भोजन से ऊर्जा मिलती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, तो मेडिटेशन से क्या मिलेगा, ध्यान लगाने से। भोजन खाओगे तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी, मेडिटेशन लोगे तो उससे क्या, लोन, लोन का तो मतलब ही नहीं ना अध्यापक का ना मानव शरीर का विश्राम, रेस्ट, तो ध्यान लगाओगे शांति मिलती जाएगी, रेस्ट, शरीर जो है वो रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा। उसने कहा डिफरेंट बताओ, अगर डिफरेंट बताओ, इसको तीन हिस्सों में काटा, तीन 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 में ही काटा सबको, साइड का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि साइड किसी में कम है किसी में ज्यादा, सबको तीन हिस्सों में काटा है, तो क्या डिफरेंट लगा सकते हो, तीन, क्योंकि बाकी नंबर ऑफ साइड्स है, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, सर्कल है, ये साइड विहीन है, इसमें कोई साइड नहीं है, ये सर्कल है, तो तीन। उसने स्किल को 72 लिखा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुम इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ दो फटाफट, तो ये 19, 11 और 9, 12, 12 ये तुम्हारे याद होनी चाहिए, तो 19 और 11 30, 30 और 9 39, 39 और 12 51 और 12 72 नहीं हुआ, तो इसकी रिवर्स वैल्यू लो, रिवर्स, रिवर्स यानी 27 में से घटा के, 27 में से 19 गया 8, 27 में से 11 गया तो कितना बचा 16, 27 में से 9 18, 27 में से 12 15 15, इनको जोड़ो, 16 और 8 24, 24 और 18 42, 42 और 30 72 हो गया, तो उल्टी वैल्यू ली है, तो 27 में से 3 गया 24, 27 में से 1 गया 26, 27 में से 18 गया 9, 27 में से 5 गया 22, 22 और 27 में से 18 गया 9, तो कितना हुआ 24 और 26, 24 दूनी 48, 48 दो 50, 50 और 22 दूनी 44, 50 और 44 94, 94 और 18 और जोड़ना है, 94 18 112 आंसर, तो उल्टी वैल्यू को जोड़ा, या तो सीधी जोड़ेगा या उल्टी जोड़ेगा, इसको बताना है। इसमें कुछ स्पेशल सा अगर आपको दिख रहा है उसको नोटिस करो, कहीं कुछ स्पेशल सा दिख रहा है तो उसको नोटिस करो, कहीं भी कुछ भी स्पेशल सा दिख रहा है उसको नोटिस करो। मैंने नोटिस किया 61, 21 और 63 और 14 42, ये देख के मुझे अटपटा सा लगा, क्यों, क्योंकि 21 के पहाड़े में आता है 63 गुणा 3, 14 3 42, 8 3 24 गुणा 3 चला गया, लेकिन मुझे 17 चाहिए, 8 दूनी 16 और 1 17, 14 दूनी 28 और 1 29, 21 दूनी 42 और 1 43, आंसर सी। इसमें बताना है कि इसको वेन डायग्राम को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भली भांति इसको जो है फॉलो करता है। पक्षी, सरीसृप, पशु। देखो भाई पक्षी और सरीसृप में भी अलग अलग हो गए, कुछ कॉमन नहीं होगा, जबकि यहां तीनों कॉमन है, पहला गलत। दूसरा लड़कियां, विद्यार्थी, पुत्रियां। देखो चलो मैंने मान लिया लड़कियों के अंदर पूरा आएगा, लड़कियों के अंदर आ गया पूरा, लड़कियों के अंदर आ गया पुत्रियां, गर्ल्स के अंदर आ गया डॉटर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसने लिया, स्टूडेंट्स जो है दोनों को काट सकते हैं, चलो मैं अभी के लिए मान सकते हो सकता है। पुष्प, पत्तियां, बगीचा, पुष्प फ्लावर लीव्स गार्डन्स, ठीक है, ये तो अलग ही हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बगीचे के अंदर फूल भी ले लूं उसके अंदर पत्ती भी, तब भी गलत है। पुरुष, महिला, मानव, पुरुष और महिला अलग अलग हो जाएगी, आपस में काटेंगे नहीं, पुरुष और महिला तो आपस में काटेंगे नहीं, ये भी गलत, तो आंसर बेस्ट बी ही जा रहा है फिलहाल के सिनेरियो में। नॉर्वे को देखो ओस्लो लिया है, ये तो नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो, इतनी तो जीके तुम्हारी भी मजबूत होगी। तो ईरान की राजधानी लेनी है, इराक की तो बगदाद होती है, ईरान की तेहरान, ईरान की तेहरान, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 205 सबसे बड़ा नंबर है, 205 सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ 333, एक बार इनको जोड़ के देखो, तो इनको अगर जोड़ के तुम देखते हो 7 और 6 13 का 3 नहीं, 205 नहीं आएगा, जोड़ने पे तो बात नहीं बनेगी, जुड़ के नहीं बात बनी, तो इसको तो हटाओ, जुड़ के बात नहीं बनी। फिर एक काम करो, तुम इन दोनों को देखो एक बार जोड़ के, क्या पता आधा आ जाए, क्योंकि 7 5 12, 12 का आधा 6 मुझे लग रहा है, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, हाँ लग रहा है, तो इनको जोड़ो, 7 5 12 का आधा 6, 5 3 का आधा 4, एक बार ऑप्शन भी चेक कर लो, 3 2 5 का आधा 9 नहीं होता, 7 0 का आधा 1 नहीं होता, 0 8 का आधा 9 नहीं होता, 1 और 0 इनका आधा भी 0 नहीं होता, और इनका आधा अगर मैं करूं यहाँ पे, इनका आधा
हाँ, 18 का आधा चला जा सकता है, 18 का आधा 9 जा सकता है, यानी संभावना है। एक बार इसको पूरे को एक को जोड़ के देख लो। 7 और 5 12, 12 का 2 का हासिल लगा, 1 8 और 1 9 और 2 से डिवाइड करो 140। हाँ यही है। अब अगर मैं 222, 3 और 2 5, 5 का आधा नहीं, 7 और 0, 7 का आधा 17 भी मान लो तब भी आधा 1 नहीं जाएगा। 0 और 8 का आधा, 0 और 8 जोड़ के या तो बनेगा 8, 8 का आधा 4, या बनेगा लास्ट में 18, 18 का आधा 9, ये हो सकता है। और ये 1 और 0, 1 और 0 का आधा 0 कभी नहीं हो सकता, इसको जोड़ के देखो यही बनेगा। इसमें ट्रायंगल बताने कितने हैं, देखो 1 2 3 4, इसमें तो 8 हो गई। 8 कारण क्योंकि जब भी किसी स्क्वायर को, चाहे वो पतंग हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर उसके डायगोनल ऐसे काट रहे हैं तो उसमें जितने भी हिस्से बनते हैं उसके 2 गुना ट्रायंगल होते हैं। तो इसमें 4 हिस्से बने तो 2 गुना ट्रायंगल 8 होंगे। 8 तो हुए इसमें। अब इसमें देखो, इसमें हो गए 3। 3 कैसे, 1 2 और 1 बड़ा 3, ऐसे में 3 होते हैं। और ऐसे 3 हुए बड़े में, कैसे, 1 2 और 1 बड़ा 3, 3 और 3 6 इसमें हो गए। 8 और 6 14 सबसे बड़ा ऑप्शन है, बाकी को ढूंढने की जरूरत भी नहीं। ये देखो सीरीज में बताना आगे क्या आएगा। देखो सर्कल अंदर था बाहर चला गया, ट्रायंगल अंदर था बाहर चला गया, पेंटागन अंदर था बाहर, तो हेक्सागन अंदर है बाहर आ जाएगा। हेक्सागन बाहर इसमें नहीं है, हेक्सागन बाहर इसमें नहीं है, बचे 2। ठीक है, चलो इसमें ये तो बाहर आ गया, आगे आया ट्रायंगल, फिर ये बाहर आया आगे 4 भुजा, फिर ये बाहर आया आगे 6 भुजा। अब भुजा वाला ही कुछ ना कुछ नया आएगा। अब अगर मैं दोनों ऑप्शन देखूं ये और ये, तो सर्कल तो रिपीट है, जबकि वो रिपीट कर ही नहीं रहा। अगली बार हर बार नया आ रहा है, नया आ रहा है हर बार, तो सर्कल नहीं अंदर आएगा, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि नया फिगर है अंदर। इसको देखो ये कैसे किया जा सकता है। इसमें भी एक चीज है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये 3 जो नंबर है ना, इसमें एक स्पेशल नंबर है बीच वाला। बीच वाले को देखो, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये नोटिस करने वाली बात है, और ये करनी पड़ेगी भाई, जो सिलेक्शन लेगा वो नोटिस करेगा। ये स्क्वायर है, तुम 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 36 6 का। या तो बीच में ऐसा नंबर जो स्क्वायर हो, 6 स्क्वायर होता है नहीं, 7 स्क्वायर होता है नहीं, 8 स्क्वायर होता है नहीं, ये लगा दो। और अगर पूरा पक्का ही फाइंड करना है तो तुम 3 बनाओ, 2 से 6 को काटो, बन गया 3, तो 6 बटे 2 बन गया 3। और 2 से 12 को काटो, 12 बटे 2 बन गया 6। इसी प्रकार 6 से 18 को काटो, बन गया 3, और 3 का स्क्वायर। देखिए 216, 216 6 का क्यूब होता है, पागल भी देखते ही बता देगा, और 27 होता है 3 का क्यूब, कोई भी बता देगा। लेकिन ये 65 लिया, 4 का क्यूब होता है लेकिन एक ज्यादा है ये। और ये 344 लिया, 7 का क्यूब और एक ज्यादा है। तो बात बन गई 6 का क्यूब फिर 7 के क्यूब से एक ज्यादा, 3 का क्यूब 3, और 3 के क्यूब से अगला नंबर 4 के क्यूब से एक ज्यादा, ये 5 के क्यूब से एक ज्यादा है। तो यहाँ 4 का क्यूब रहा होगा, क्योंकि 4 का क्यूब फिर अगला नंबर ले लिया 5 के क्यूब से एक ज्यादा, तो 4 का क्यूब 64 रहा होगा। नेक्स्ट देखो, अब अगर अगले में देखते हो, तो अगले में देखते हो, करता हूं भाई तेरा हिसाब, अभी एक बार क्लास खत्म कर दो। कुछ गुब्बारे बैग है, तो यहां पे दिया कुछ गुब्बारे बैग है। ठीक है, तो बैलून और ये बैग, ये हो गया। ऑल बेल्ट आर बैग, अब वो कहता है सारी बेल्ट बैग है, बैग के अंदर बेल्ट आ गई, बेल्ट ये ले ली, आ जाओ। सम बैग्स आर बैलून, वो कहता है सम बैग बैलून है, हाँ जी आपस में काट रहे हैं। सम बेल्ट आर बैलून, बेल्ट और बैलून आपस में नहीं काट रहे, ये नहीं है, तो सिर्फ पहला सही होगा, केवल एक। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इतना खतरनाक है कि आराम से हो जाएगा जो पीछे से देखेगा। 5.8 से कितना आया, 0.4 जुड़ा, प्लस का 0.4, फिर 0.5 जुड़ा, प्लस 0.5, फिर 0.6 जुड़ा, प्लस का 0.6, अब 0.7 जोड़ दो, 0.7, तो 7 और 3 10, पूरा हो जाएगा, नंबर 8 हो जाएगा। चलिए, ऑल स्टूडेंट आर टीचर, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर के अंदर आएंगे, टीचर के अंदर। नो टीचर इज ए प्रिंसिपल, नो टीचर इज ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हुआ अलग, पहला आ जाओ। नो प्रिंसिपल इज ए स्टूडेंट, अब वो कहता है कोई भी प्रिंसिपल स्टूडेंट नहीं, सही बात है, क्योंकि टीचर और प्रिंसिपल का दुश्मनी है, टीचर और प्रिंसिपल में कोई संबंध नहीं। जब टीचर का ही संबंध नहीं, तो जो टीचर के फैमिली मेंबर है उसका भी नहीं होगा, तो पहला सही है। ऑल टीचर आर स्टूडेंट, वो कहता है सारे टीचर स्टूडेंट नहीं, सारे नहीं है, कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं, तो ओनली वन। नोवल को 67 जोड़ो, 14 और 15, ये 14 है, ये 15, 15 और 14 29, 29 में ये 22 जोड़ो, 51, 51 में 5 जोड़ो, 56, 56 में 12 जोड़ो, 66, 67, 68। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 14 और 15 29, 29 में जोड़ना है 22, 51, 51 में 5 जोड़ा, 56, और 56 में 12 जोड़ा, 68 माइनस 1, चलो सीधे लेते 68 माइनस 1। अब इसको जोड़ो 8 और 9, 8 8 16 17, 17 और 20,
20 और एक 19 ये हो गया। आप एक काम करो, 17 में से एक इसको उतार दे दो, ये भी 20 हो जाएगा। 20 20 40 और ये 16 रह गया। 40 50 56, 56 में 15 जोड़ लो, 55 में 15 जोड़ा 70 और एक 71, 71 में पहले 25 जोड़ दो, 70 में 25 जोड़ लो, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो उल्टी वैल्यू लो, उल्टी। अब उल्टी वैल्यू अगर तुम इसकी लेते हो, इसकी उल्टी वैल्यू 13, ये 15 है तो इसकी उल्टी वैल्यू 12, ये 22 है तो 5, ये 5 है तो 22 और ये 12 है तो 15। अब इनको जोड़ो, 15 और 5 20, 20 और 22 42, 42 और 12 52 53 54, 54 10 64 65 67 हो गया। तो उल्टी वैल्यू लेनी है। ये 19 है, 27 में से 19 गया 8, 27 में से 3 गया 24, 27 में से 9 गया 18, 27 में 5 गया 22, 27 में 14 गया 13, 27 में से 3 गया 24, 27 में से 5 गया तो 22। अब जोड़ो 22 22 44, 44 तो ये हुआ, 24 24 48, 48 में 44 जोड़ो, 48 49 50 बचा 42 यानी कि 92, 92 हुआ। 92 के बाद 8 ये जोड़ा 100, 100 के बाद 18 118, 118 के बाद 13 131 आंसर। ठीक, रिवर्स वैल्यू का योग लिया है। इसको करना है भाई। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कितना भी कह दो, दिमाग लगा लो, कितना भी कह दो लगा लो, नहीं लगा पाओगे तुम। ये है गुणा 1.2, गुणा 1.2 ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई कोई महारथी करके आएगा। गुणा 1.2 ऐसे ही गुणा 1.2, ठीक है। तो गुणा 1.2 करना पड़ेगा, यानी कि 12 की गुणा करके पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा एक, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो तुम, 12 की गुणा करके ये गुणा 12 करोगे, इस पॉइंट को तुम यहां लगा दो। अगर तुम इस पॉइंट को यहां लगाओगे, पॉइंट यहां से हटेगा। अब 12 अट्ठे तो 96 हो जाएगा, तो 96 से कुछ बड़ा आंसर आएगा, ये रहा। इसमें तुम तुक्का तो लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, चलो तुक्का लगाना सिखाता हूं। तुमने देखा आंसर अभी कितना है, आंसर है 47, आगे गया 56, यानी कि लगभग 9 जुड़ गया। 56 66 67 11 जुड़ गया, 67 से 77 और 4 यानी कि 14 जुड़ गया लगभग। तो 9 फिर 2 जुड़ा 11, यानी कि 9 से 11 2 जुड़ा, 11 से 14, 11 से 14 3 जुड़ा। आगे फिर तुम लगभग कितना जोड़ सकते हो, 4 जोड़ सकते हो, यानी 14 और 4 18 जोड़ सकते हो, 14 और 4 18। तो 81 18 99 के पास जाएगा, एक ही ऑप्शन 99 के पास है ये, ठीक है। तो आंसर लग सकता है, एग्जैक्ट रूल से नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, 7 बच्चे एक सीधी लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एच के दाईं ओर केवल 2 है, तो एच को ले लो, यहां राइट में सिर्फ 2 स्थान छोड़ दो। एच और आई के बीच केवल 3 आदमी बैठे, एच और आई इधर तो हो नहीं सकता, जगह ही खाली नहीं, इधर तो जगह ही खाली नहीं, तो आई को इधर लो। एच और आई के बीच में 3 बैठे, 1 2 3, तो आई को बैठा दो यहां। जे एच के ठीक दाई हो रहा है, जे एच के जस्ट राइट में है, जे एच के जस्ट राइट में, और जी के ठीक बाई और जी के ठीक लेफ्ट में, हो गया। के एल के ठीक दाई ओर बैठा है। अब उसने कहा है कि जो के है एल के ठीक दाई ओर बैठा है, एल के ठीक दाई ओर के बैठा है, इसको अभी अलग लिख लो, इस लाइन का पता नहीं। और एच का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है, अब एच के पड़ोस में तो के हो नहीं सकता, तो एल और के यहां लेना पड़ेगा, एल और के यहां आ गया। अब जो बचा उसको छोड़ो, पहले देखो पूछा क्या, पंक्ति के सबसे बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो बायां छोर है आई, इसके दूसरे स्थान पर कौन है, एल, तो बचा हुआ कौन है उस पर भी नजर मत मारो, सीधा आंसर दो एल। इसमें बताना है, देखो कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, 2n² - 5, n होता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, कितनी 1 2 3 लाइंस, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर -5, तो 9 दूनी 18, 18 में से 5 गया तो कितना 13, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आएगा कभी भी ऐसी स्थिति का, लाइन पे डिपेंड होगा। 7 लड़कियां सीधी पंक्ति में खड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ओ और एन के बीच में केवल 4 लड़की है, ओ और एन 1 2 3 4, ओ और एन के बीच में, ऐसे भी हो सकता है एन ओ, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। केवल ओ एल के दाईं ओर बैठी है, उसने कहा केवल ओ है जो एल के दाईं ओर बैठी है, एल के राइट में सिर्फ ओ बैठी है, तो ये एल लो, और एल के राइट में सिर्फ ओ है तो ये ओ लो। तो पहले वाली स्थिति गलत, दूसरे वाली ले लो। अब ओ बैठा दी, 1 2 3 4 स्थान छोड़ो, 1 2 3 4, तो यहां ले लो एन। एच जे और के ठीक बीच में है, उसने कहा जो एच है वो जे और के ठीक बीच में है, एच जे और के ये लिए एच इनके बीच में, या फिर ये भी हो सकता है के जे एच इनके बीच में, ठीक है। केवल ओ एल के हो गई, एच जे और के ठीक बीच में है, ठीक है। तो ये 3 यहां बैठेंगे, ये 3 जो भी होंगे, ये 3 जगह यहीं खाली है, यहां बैठेंगे। अब अगर ये यहां बैठेंगे तो या तो हो सकता है जे एच के, या तो ये होगा, या फिर होगा के एच जे, या फिर ये होगा। अब एक बच गया सिर्फ, एच हो गया, जे के हो गया,
एल हो गया, एम एन, एम बचा, तो एम यहां पक्की बात है, एम यही है। तो इनमें कौन पंक्ति के सबसे बाई छोर पर है, बाएं, तो बाएं छोर पर एम, तो एम। और वैसे भी इनके बारे में वो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इनकी जगह फिक्स नहीं, तो इनके बारे में पूछेगा नहीं, इसके बारे में पूछ लेगा क्योंकि इसकी फिक्स है, तो ये हो गया एम। कहता है सीरीज में आगे बताओ कौन आएगा। देखो, 2 डंडे, फिर 3 डंडे, फिर 2 2 4 5, यानी 2 से 1 बड़ा 3, फिर 2 बड़े, 2 4 5, 2 बड़े 5, फिर 2 4 6 1 बड़ा, यानी पहले ऊपर वाली लो, 1 बड़ा 2 बड़ा, फिर 1 बड़ा 2 बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे तो 2 4 6 8 डंडे आएंगे, 8। इस वाले ऐसे तो आएंगे ही नहीं, ये तो गलत हुआ, ठीक है, ऐसे तो आएंगे ही नहीं, ये तो गलत हुआ। ऐसे आएंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8 9, ये भी गलत हुआ, बचे 2। अब नीचे से देखो, ये नीचे से जो डंडे आएंगे 2 आए, फिर 2 बड़े 4, 2 4 5, यानी 2 बड़े, फिर 1 बड़ा, फिर 2 बड़े, अब 1 बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गलत, 8 आएंगे, तो ये आंसर हो। तो डंडों को ध्यान से काउंट करना। ये देखो सीरीज बहुत लंबी है, जब इतनी लंबी सीरीज है ना उसमें 2 3 सीरीज छिपी होती है। ये 2 है, 2 के बाद फिर 4 दिया, फिर 8 दिया, ठीक है, फिर 3 दे दिया, यानी पहले तो बढ़ती गई 2 4 8, फिर डाउन आ गई, यानी सीरीज को इसका मतलब यहां रोकना है। 2 4 8 डाउन, फिर 3 6 11 डाउन, फिर 4 8 14 डाउन, ऐसे हो रही है। तो तुम ये करो, छोटे नंबर को रिलेट करो, अब 2 से 3 को, 3 से 4 को, 4 से 5 को, हो गया छोटा। अब अगली सीरीज, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आया बी। सेट ऑफ बॉक्स का संबंध टेलीविजन से है, तो मोडेम का किससे होगा, बता भाई, मोडेम का किससे होगा? ब्रॉडबैंड से, कार्यालय, कंप्यूटर या कार्यस्थल? कंप्यूटर से होगा, नालायक इंसान। हाँ, ये भी नहीं पता, पूरा दिन यहीं बैठा रहे स्टूडियो में ही। चलो, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ भाई, ठीक है। अब तुम्हें अगर अगला लेक्चर भी चाहिए तो इसमें कमेंट छोड़ देना, अगला लेक्चर भी मैं ले आऊंगा, उसमें लेवल और बढ़ा दूंगा। तो पहले 210 लिए इजी लेवल, लेकिन सारे टाइप कवर किए, फिर 2 लेक्चर 50-50 क्वेश्चन के हो गए, थोड़ा लेवल बढ़ाया। अब और लेवल तुम्हें बढ़वाना है, मैं बढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसे भी क्वेश्चन ले लूंगा जो दिल्ली पुलिस में आज तक के टफेस्ट क्वेश्चन है, आज तक के टफेस्ट क्वेश्चन भी करा दूंगा दिल्ली पुलिस के। लेकिन बात है, क्या तुम करने को तैयार हो? अगर तुम करने को तैयार हो तो लिख दो कि सर टफेस्ट कराओ, ठीक है। और या फिर ये बोल दो कि सर अभी से थोड़ा सा ऊपर करवा दो, एक क्लास इससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा करवाओ, और एक क्लास टफेस्ट की ले लो, तो मैं 2 भी ले लूंगा। अब वो तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम दिखाते हो इंटरेस्ट तो मैं तैयार हूं भाई, मेरे तो यही काम है पढ़ाने का ही, ठीक है। मुझे ऐसा तो है नहीं खेतों में जाना पड़ रहा है, देहरादून रह रहा हूं, घर वालों ने फ्री छोड़ा है पढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए, तो तुम कहोगे तो हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।